हेलो फ्रेंड्स, कृष्ण के जीवन से हमें बहुत सारी सीख मिलती है और भगवान कृष्ण ने स्वयं भी अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को बहुत सारी शिक्षाएं दी। जब कर्ण का अंतिम समय पास आ गया तो उसने भी अपनी व्यथा कृष्ण को सुनाई। तो उसका क्या उत्तर कृष्ण ने दिया, तो इन दोनों के बीच कर्ण की मृत्यु के पहले क्या बातचीत हुई, जानते हैं हम इस वीडियो के द्वारा। तो वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध में अपनी मृत्यु से पहले कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे सभी भाइयों को गुरु का प्यार मिला, आपका आशीर्वाद मिला, समाज में गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए वो धर्म के मार्ग को जानते थे। लेकिन मैं जन्म से अभागा था, मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या ये मेरा अपराध था? इस समाज ने मुझे कभी नहीं अपनाया, सदैव मेरे सामर्थ्य को कुचला गया। शिक्षा लेने गया तो द्रोणाचार्य से अपमानित हुआ। क्षत्रिय न होने के कारण मुझे विद्या से वंचित रखने का हर संभव प्रयास हुआ। भगवान परशुराम जी से भी ऐसी शिक्षा प्राप्त हुई जिसका संकट के समय मुझे विस्मरण हो गया, अर्थात उस शिक्षा को मैं संकट के समय भूल गया। भगवान, क्या ये मेरा अपराध था? मैं क्यों अपने मित्र दुर्योधन की रक्षा के लिए शस्त्र नहीं उठाता? मुझे तो मेरी माता ने भी अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। इस संसार में यश, गौरव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि सब मुझे सिर्फ दुर्योधन के कारण मिला। तो क्या ये गलत था कि दुर्योधन के अधर्म पर मैं चुप रहा? उत्तर दीजिए भगवान, मुझे किस अपराध का दंड मिला? कर्ण की बातों को सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे कर्ण, मेरा भी जन्म कारागार में हुआ था। मेरे पैदा होने पर प्रसन्नता नहीं, अपितु मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा जन्म होते ही उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। मैं चलने में सक्षम भी नहीं हुआ था कि मेरे ऊपर प्राणघातक हमले होने लगे। मेरा बचपन गायों को चराने और गोबर उठाने में गुजरा। मैं सेनाहीन, शिक्षाहीन होते हुए भी अपने मामा का शत्रु समझा जाता रहा। जो राधा मेरी आत्मा में बसती थी उससे मेरा विवाह नहीं हुआ, जबकि तुम्हें अपनी पसंद से विवाह करने का अवसर मिला। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि तुम्हारा पराक्रम और शौर्य को देखकर देवता भी प्रसन्न हो जाते थे। तुम जिस आयु में अपनी वीरता के लिए ये प्रशंसा पाते थे, उस समय तो मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी। हे कर्ण, चुनौतियों की दृष्टि से देखोगे तो किसी का जीवन भी सदैव सुखमय नहीं रहा है। क्या पांडवों के साथ कम अन्याय हुए? लेकिन तुम्हारे भाइयों ने सत्य, धर्म और मर्यादा का त्याग नहीं किया। पग पग पर अपमानित होने के बाद भी वो सदैव अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते रहे। तुम्हारे मन में प्रतिशोध की भावना थी, इसलिए तुमने दुर्योधन को चुना। अर्जुन के मन में प्रतिशोध नहीं, न्याय की इच्छा थी, इसलिए उसने ईश्वर की शरण ली। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस बात का कोई महत्व नहीं है कि जीवन में क्या अन्याय हुए। महत्व इस बात का है कि हमने उन अन्यायों का सामना किस तरह किया। इसलिए हे कर्ण, जीवन में चुनौतियां सभी के साथ है, लेकिन हमारा भाग्य हमारे कर्मों से निश्चित होता है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे कौरवों ने अपनी हार का उत्तरदायी समझा। कृष्ण आगे कहते हैं कि हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज़ से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है, मतलब हमारे अधिकारों को छीन लिया जाता है। जैसे कर्ण पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, लेकिन उसे वह स्थान नहीं मिला। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार करते हैं। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।